हेलो एवरीवन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे, एक्सरसाइज 3.2 का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें देखना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी ठीक नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। 3 ऑड नंबर्स का सम इवन आएगा, ऐसा वो कहता है। हमें देखना है ठीक है या गलत है। 3 ऑड नंबर्स ले लिए हमने कोई भी अपनी मर्जी से। 21, 3, 5 तीनों ही ऑड नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 2 के टेबल में नहीं आते हैं। जब हमने इनको ऐड किया तो आया 29। तो क्या 29 इवन नंबर है? नहीं। तो मतलब इसकी बात क्या हो गई? गलत हो गई। 19, 7, 13 तीनों ही ऑड नंबर है, तीनों को ऐड किया, क्या आया? 39, जो कि क्या है? एक ऑड नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता है। 11, 1, 3 तीनों ही ऑड नंबर है, ऐड करके 15 आया, जो कि एक ऑड नंबर है। लेकिन ये तो कह रहा था इवन आने चाहिए, तो इसकी बात गलत साबित हुई। आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई 3 ऑड नंबर्स देकर देख सकते हो, आपका जो आंसर आएगा वो एक ऑड नंबर ही आएगा। तो ये बात तो हो गई फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज़ इवन। हमें 3 नंबर लेने हैं जिसमें से 2 तो ऑड होने चाहिए और 1 इवन होना चाहिए। जब हम उन्हें ऐड करेंगे तो ये कहता है इवन नंबर आना चाहिए। लेकिन जब हमने 2 ऑड नंबर लिए, 7 और 1 ऑड नंबर है और एक इवन नंबर लिया, 2 ऑड और 1 इवन, तो हमारे पास आंसर आया इवन। 3 और 5 2 ऑड नंबर ले लिया और एक इवन नंबर ले लिया, 8 एक इवन नंबर आया, 2 से डिविजिबल है तो इवन है और नहीं है तो ऑड है। 11, 9, 6 11 और 9 ऑड है और 6 इवन है। 2 ऑड लेने थे, एक इवन लेना था, तो 2 ऑड लिया और एक जब इवन लिया तो हमें पास आया 26, जो कि एक इवन नंबर है। आप सबको पता ही होगा कि इवन और ऑड कैसे देखते हैं। इवन वैसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं और ऑड वैसे होते हैं जो कि नहीं होते। तो ये तीनों ही नंबर इवन आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी बात सही साबित होती है, तो ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। प्रोडक्ट का मतलब है हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे सम का मतलब होता है ऐड करना, वैसे ही प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है। अब इसने बोला है कि जब 3 ऑड नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उनको प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक ऑड नंबर आएगा। देखते हैं 3, 1 और 7 तीनों ही ऑड नंबर है, तीनों को मल्टीप्लाई किया 21 आया, जो कि एक ऑड नंबर है, ये बात ठीक है। 5, 9 और 11 को तीनों ही ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई करा 495 आया, जो कि एक ऑड नंबर है। 13, 3, 1 तीनों ही ऑड नंबर है, तीनों को मल्टीप्लाई करके 39 आया, जो कि एक ऑड नंबर है। तो ये बात बिल्कुल इसकी ठीक है, ट्रू। चलो पार्ट डी देखते हैं। इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज़ ऑलवेज ऑड। ये कहता है कि जब भी हम किसी एक इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट हमारे पास ऑड नंबर आता है। तो हमने एग्जांपल के लिए इवन नंबर माना 12 और उसको किससे डिवाइड करने को कहा है? 2 से। तो 2 से डिवाइड किया तो ये यहाँ पे आने वाला नंबर हमारा क्वोशिएंट बोला जाता है। तो ये हमने देखा कि इवन है, लेकिन उसने तो ऑड बोला था, तो ये बात तो हो गई गलत। 100 को हमने देखा, 100 हमने इवन नंबर लिया अपनी मर्ज़ी से और 2 से उसको डिवाइड किया तो क्वोशिएंट हमारे पास 50 आया। तो 50 आया तो ठीक है, लेकिन उसने तो ऑड बोला ना, 50 तो इवन नंबर है, तो उसकी बात यहाँ पे गलत हो गई। यहाँ पे हमने 88 को 2 से डिवाइड किया, 88 एक इवन नंबर है, तो हमने देखा क्वोशिएंट भी हमारा एक इवन नंबर आ रहा है, लेकिन उसने तो ऑड बोला है, इसका मतलब उसने गलत बोला है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ये कहता है सारे ही प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। तो पहले तो प्राइम नंबर्स देखते हैं क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं। इसका क्या मतलब है कि वो एक तो 1 के टेबल में आए और सिर्फ अपने टेबल में आए और किसी के टेबल में नहीं आए। तो ऐसे नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13 और आगे फिर बहुत सारे होते हैं। तो अब वो कह रहा है कि सारे ही प्राइम नंबर्स ऑड हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है। 2 तो हमें दिख रहा है कि 2 क्या है? एक इवन नंबर है। हाँ, ये बात सही है कि बाकी आगे के सारे ऑड है, लेकिन 2 तो एक इवन नंबर है ना, इनके लिए तो इसकी बात सही है, लेकिन 2 के लिए यहाँ बात गलत होती है। 2 भी तो एक प्राइम नंबर में ही इंक्लूडेड है, तो इसकी तो पूरी बात ही गलत कही जाएगी, क्योंकि इसने तो ऑल ले लिए ना, लेकिन हमें तो ऑल नहीं लेने हैं। ऑल में तो 2 भी है, लेकिन 2 एक क्या है? इवन नंबर है। तो यहाँ इस 2 की वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये
फॉल्स हो जाती है। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। अभी हमने देखा प्राइम, ये कहता है कि प्राइम नंबर्स के कोई भी फैक्टर्स नहीं होते, लेकिन प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, प्राइम नंबर का मतलब क्या है, प्राइम नंबर का यही मतलब है ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर्स हो। भाई फैक्टर तो हर नंबर के होते हैं ना, प्राइम नंबर का ये कहता है कि फैक्टर ही नहीं है। तो हम देखते हैं 2 एक प्राइम नंबर है, हमने ऊपर भी देखा ना, 2 एक प्राइम नंबर है, उसके फैक्टर क्या क्या है, 1 है और 2 है, 3 के 1 और 3 है, 5 का 1 और 5, तो है तो इसके फैक्टर्स कहाँ नहीं है, लेकिन ये कहता है नहीं है, तो ये तो गलत बात कहता है। इसके भी फैक्टर्स है, इसके भी फैक्टर्स है, इसके भी फैक्टर्स, लेकिन ये कहता है नहीं है, तो ये बात भी गलत बोल रहा है, ये बात भी गलत बोल रहा है, सारी बात गलत कह रहा है, तो ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन। ये देखते हैं, ये कहता है कि 2 प्राइम नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर एक इवन आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। 2 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, ऐड किया आया 9, तो क्या ये इवन नंबर है, नहीं, ये तो ऑड नंबर है, तो यहाँ पे इसकी बात गलत हो गई। यहाँ पे प्राइम नंबर 7 और 3 और 7 लिया तो आ रहा है 10, तो यहाँ पे इसकी बात सही है। 13 और 11 ले रहा है, 13 और 11 जब हम ले रहे हैं प्राइम नंबर तो आ रहा है हमारे पास 24, जो कि एक इवन नंबर है, यहाँ भी इसकी बात सही है। लेकिन जब हम देख रहे हैं 2 और 13 तो आ रहा है 15, तो 15 तो एक इवन नंबर नहीं है, तो एक ऑड नंबर, तो यहाँ पे इसकी बात गलत होती है। अब आप कहोगे कि 2 जगह तो सही है और 2 जगह गलत है, तो हम क्या माने, देखो प्राइम नंबर्स में तो सारे ही नंबर इंक्लूड हो रहे हैं ना, ये वाले 3 और 7 भी तो प्राइम नंबर है, 13 और 11 भी तो प्राइम नंबर है, तो जब वो प्राइम नंबर की बात कर रहा है तो सारी ही बात उसकी ठीक होनी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है एक बात गलत होनी चाहिए और एक बात सही होनी चाहिए। जब उसने बोल दिया सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर मतलब सारे ही, वो कह रहा है सारे ही ऐसे प्राइम नंबर्स में से 2 प्राइम नंबर उठाएंगे तो उनका सम इवन आएगा, नहीं, गलत बात है। इनका तो आ रहा है, औरों का भी आएगा, लेकिन जैसे हम 2 से कर रहे हैं ना ऐड, 2 के साथ कोई प्राइम नंबर लेकर ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास एक इवन नंबर नहीं आ रहा, तो इसकी बात क्या हो रही है, गलत, तो ये हो गया फॉल्स। सारी ही कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए ना, एक को कर रहा है एक को नहीं कर रहा, तो बात गलत हो गई। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये बात तो हमने देखी थी 13.1 के इंट्रोडक्शन में भी मैंने समझाया था कि प्राइम नंबर्स एक तो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 से होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसके फैक्टर सिर्फ जो अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, तो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 2 एक अकेला ही तो इवन नंबर है, बाकी सारे क्या हैं, बाकी सारे तो ऑड है। ये अभी मैंने आपको समझाया भी, कौन से पार्ट में समझाया था, ई पार्ट में समझाया था। 2 तो एक इवन प्राइम नंबर है, लेकिन बाकी सभी तो ऑड है ना, तो 2 एक इवन नंबर है, तो ये बात इसने बिल्कुल ठीक बोली है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली भी ध्यान रखना है, आगे आप अगर इसको बढ़ाते रहो, नंबर लिखते रहो, आपके पास कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं आएगा, 2 को छोड़कर सारे ही ऑड आएंगे, तो 2 एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, तो इसकी बात यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट, ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स, सारे ही इवन नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। अब ये कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये वैसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं वो तो प्राइम हो गए, और जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। इवन नंबर लेते हैं, ये कह रहा है इवन नंबर सारे ही कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, तो देखते हैं सही है या गलत है। इवन नंबर 2 है, 2 के हमने फैक्टर्स देखे, सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 4 के देखे तो 3 फैक्टर्स है, तो मतलब ये तो कॉम्पोजिट नंबर है। 12 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स, लेकिन क्या 2 कॉम्पोजिट नंबर बन रहा है, नहीं बन रहा, तो 2 भी तो एक इवन नंबर है, तो ये वाली कंडीशन भी तो फुलफिल होनी चाहिए थी। मैंने आपको अभी बताया सारी ही कंडीशन पूरी होनी चाहिए उसकी बात को लेकर। जब उसने बोल दिया ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर, तो 2 भी तो इवन नंबर है, तो 2 को भी तो एक कॉम्पोजिट नंबर होना चाहिए था उसकी बात ठीक करने के लिए, लेकिन 2 तो कॉम्पोजिट नंबर निकल रहा है, 2 तो प्राइम नंबर निकल गया, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इसकी बात होती है यहाँ पे गलत। अब जैसे आप एग्जाम में बैठे हो, आपने ये स्टेटमेंट चेक करी कि ऑल इवन नंबर, ये मैं इतने एग्जाम्पल इसलिए लिखे हैं, कोई सोच रहा होगा कि ये तो टाइम वेस्ट है, ये इसलिए लिखे गए हैं समझाने के लिए, क्योंकि सही चीज़ भी आती है और गलत भी आती है। आप एग्जाम में बैठे हो, आपने 2 इवन नंबर उठा लिए, 4 उठा लिए, 12 उठा लिया, तो ये तो कॉम्पोजिट आ रहा है, लेकिन क्या आपने 2 लिया, 2 तो लिया ही नहीं, 2 तो छोड़ दिया और वहाँ पे ट्रू लगा के आ गए, फिर नंबर कट गए आपके।
खामे खामे, ठीक है ना। तो 2 तो लेना ही है ना हमको, 2 भी तो एक इवन नंबर है, उसको भी तो लेकर चलना है। पहले ही आपने बड़े नंबर उठा लिए तो उससे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन। ये कहता है कि जब हम 2 इवन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना, तो हमें एक इवन नंबर मिलेगा। देखते हैं, 6 और 8 इवन नंबर है, 48 हमें इवन नंबर मिल रहा है, ठीक है। 2 और 4 दोनों ही इवन नंबर है, मल्टीप्लाई करके भी इवन नंबर मिला है। 10 और 12 भी इवन नंबर है, और 120 भी एक इवन नंबर है, तो ये बात भी ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। तो अभी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थैंक यू।